रेडी स्टार्ट। कुछ प्रतिभाएं बनती हैं और कुछ पैदा ही होती हैं। वे जैसे संगीत के लिए ही पैदा हुई थी। जीते जी किंवदंती बन गई लता मंगेशकर ने जैसी ख्याति, लोकप्रियता और सम्मान पार्श्व संगीत के क्षेत्र में अर्जित किया था, वैसा शायद दुनिया में किसी ने नहीं किया। वे दुनिया भर में बहुत सारे लोगों के लिए प्रेरणा पुंज थी। उनके व्यक्तित्व से सरस्वती की प्रतिमा उभरती थी। साधना तो सब करते हैं, पर वह उन्हीं में फलीभूत होती हैं जिनकी प्रतिभा का आयतन विराट हो। संगीतकार पिता दीनानाथ मंगेशकर भी हैरान हुए थे जब उन्होंने लता को पहली बार गुनगुनाते सुना। वे किसी को संगीत सिखा रहे थे। लता ओट में खड़ी सुन रही थी और फिर उस मुखड़े को गुनगुना दिया था। उसके बाद पिता ने उन्हें संगीत की शिक्षा दी। 13 साल की उम्र में ही जब पिता नहीं रहे और परिवार के भरण पोषण की जिम्मेदारी कंधे पर आ गई, तो लता मंगेशकर ने पार्श्व संगीत का रास्ता चुना और पहले ही गीत से अपनी पहचान छोड़नी शुरू कर दी। कुछ मराठी फिल्मों में अभिनय भी किया, पर वह रास्ता उनका नहीं था, उसे छोड़ दिया। पार्श्व संगीत में उनके स्वर का असर कुछ इस कदर हुआ कि उस जमाने का हर संगीत निर्देशक उनसे गवाने को आतुर हो उठा। वे हर जमाने के हर संगीतकार की चहेती गायिका थीं। उनसे गीत गवाकर न सिर्फ संगीतकार गर्व का अनुभव करते थे, बल्कि जिन कलाकारों पर उनके गीत फिल्माए जाते, वे भी खुद को धन्य समझते थे। उनकी आवाज़ के रेशे इतने कोमल, मुलायम और चमकदार थे कि कोई भी गीत उनमें ढलकर जीवंत हो उठता था। यही वजह है कि 30 से अधिक भाषाओं में उन्होंने गीत गाए और हर भाषा में उनका वही असर बना रहा। उनका उच्चारण और लहजा इतना साफ और सदा हुआ था कि उन्होंने चाहे संस्कृत में गाया या भोजपुरी में, गीत की आत्मा कहीं से भी खंडित नहीं होने पाई, बल्कि कई बार कमजोर गीत और संगीत भी उनके स्वर में ढलकर जीवन पा जाते थे। उन्होंने हर मिजाज के गीत गाए, शास्त्रीय जमीन पर तैयार गीत से लेकर चुलबुले और मजाइया अंदाज वाले गीत तक, सब में उनका एक नया रंग खिलता था। उनकी आवाज़ का ही जादू था कि उन्हें भारतीय कोकिला स्वर साम्राज्ञी जैसे विशेषणों से नवाजा गया। दुनिया में शायद ही कोई मुल्क हो जहां उनकी आवाज़ के दीवाने न मिल जाएं। करीब 50 साल तक मुंबई फिल्मी उद्योग में पार्श्व गायन के क्षेत्र में उन्हीं का साम्राज्य फैला रहा। उनके नाम से कई कीर्तिमान दर्ज हैं, तो बहुत सारे सम्मान उनके नाम से जुड़कर खुद धन्य हुए। सबसे अधिक भाषाओं में और सबसे अधिक गीत गाने का कीर्तिमान उन्हीं के नाम दर्ज हुआ। वे पहली ऐसी गायिका थी जिनके जीते जी उनके नाम से संगीत का पुरस्कार शुरू किया गया।
देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से उन्हें विभूषित किया गया। पुरस्कार और सम्मानों का आलम तो यह था कि हर कोई उन्हें पुरस्कृत कर गौरव का अनुभव करना चाहता था, पर उन्होंने कई साल पहले घोषित कर दिया था कि उन्हें पुरस्कार देने के बजाय नए कलाकारों को सम्मानित किया जाए। संगीत और संगीतकारों कलाकारों के प्रति उनकी निष्ठा अटूट थी, इसलिए उन्होंने समय समय पर उनके हक की आवाज़ भी उठाई। संगीत के लिए रॉयल्टी का मुद्दा उन्होंने ही उठाया था। उनके जाने से ऐसा लगता है जैसे सरस्वती अंतर्लीन हो गई हैं। यह राहत की बात है कि कोरोना का असर अब कम पड़ता दिख रहा है। रोजाना संक्रमण का आंकड़ा 1.5 लाख से नीचे आ जाना बता रहा है कि तीसरी लहर कमजोर पड़ने लगी है। हालांकि यह कहना भी एकदम सही नहीं होगा कि खतरा टल गया है। अब तक की 3 लहरों का अनुभव तो यही बताता है कि जरा सी लापरवाही भी हमें फिर से बड़े जोखिम में धकेल देती है। रोजाना संक्रमण, उपचाराधीन मरीजों और मौतों के आंकड़े कभी तेजी से बढ़ने लगते हैं तो कभी कम होते दिखते हैं, और हम मान बैठते हैं कि अब महामारी खात्मे की ओर है, लेकिन हकीकत में अब तक ऐसा हुआ नहीं। फिर महामारी विशेषज्ञ भी अगली लहर के खतरे को लेकर कुछ कह पाने की स्थिति में नहीं है, इसलिए सतर्क रहने की ज़रूरत तो है। यह हम देख ही चुके हैं कि दूसरी लहर आने के पहले कोरोना से मुक्ति का दावा किया जाने लगा था, और इसी के बाद लोग बेहद लापरवाह हो गए थे। उसका असर दूसरी लहर के 2 महीनों में हुई 2 लाख मौत के रूप में सामने आया था। भारत में कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा अब 5 लाख के ऊपर निकल चुका है। हालांकि इस आंकड़े को लेकर भी विवाद कम नहीं रहे हैं। कई अध्ययनों में दावा किया जाता रहा है कि भारत में कोरोना से मरने वालों की संख्या सरकारी आंकड़ों की तुलना में कई गुना ज़्यादा है। वैसे कोरोना संक्रमण से मरने वालों की सही सही संख्या का पता लगा पाना व्यावहारिक तौर पर इसलिए भी संभव नहीं दिखता क्योंकि हमारे पास ऐसा पुख्ता और सटीक तंत्र ही नहीं है। ग्रामीण इलाकों में स्वास्थ्य सेवाओं का हाल किसी से छिपा नहीं है। हकीकत तो यह है कि कोरोना से मौत के जितने मामले सरकारी और निजी अस्पतालों के रजिस्टरों में दर्ज हैं, वे ज़्यादातर शहरी इलाकों के ही हैं। महामारी के इन 2 सालों में गाँवों में कितने लोगों की मौत कब और कैसे हुई होगी कह पाना मुश्किल है, पर सरकारी आंकड़े भी कम नहीं है। 3 अक्टूबर 2020 तक 1 लाख, उसके बाद 28 अप्रैल 2021 तक 2 लाख, 28 अप्रैल से 24 मई 2021 तक 3 लाख, 2 जुलाई 2021 तक 4 लाख और 4 फरवरी 2022 तक 5 लाख लोग मारे गए। यानी 28 अप्रैल से 2 जुलाई 2021 के बीच 2 लाख लोग मारे गए थे। इससे सहज ही अनुमान लगाया जा सकता है कि
ग्रामीण इलाकों में महामारी ने कैसा कहर ढहाया होगा। स्टॉप।